आजाद मतलब यादव और मुसलमान है, तो हमारे साथ तो यादव भाइयों का भी बड़ा समर्थन है। इनके जैसा ईमानदार स्वच्छ छवि एक भी नेता में नहीं है। अशोक बाबू को का है? हाँ? का है? क्षेत्रीय नेता है, अच्छा आदमी है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार कैनवस। मैं विनय रंजन। मैं अभी मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह का काफिला गुजर रहा था। यहीं पे कुछ देर के लिए वो ठहरे हैं। उनके समर्थक भी दिखा दीजिएगा, यहाँ पे हैं उनके समर्थक भी। चलिए इनसे जानते हैं क्या ये लोग अशोक सिंह के समर्थन में इस बार अशोक सिंह का परचम सुजगढ़ा विधानसभा में लहरा पाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या लगता है सर, पिछले बार के जगह इस बार अशोक सिंह जी का परचम सुजगढ़ा विधानसभा में लहरा पाएगा? देखिए, ये तो सभी जगह दिख रहा है और ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो तन मन से सुबह से शाम तक एक पैर पे, अंधा आदमी, नंगड़ा आदमी, सभी लोग लगे हुए हैं इनको जिताने के लिए। और इनके जैसा ईमानदार स्वच्छ छवि एक भी नेता में नहीं है। किन्हीं में ऐसा गुण नहीं है जो इनमें ये दिखता है। इनका ऐसा गुण है कि कोई भी व्यक्ति मुग्ध मगन हो जाता है। इसलिए इनके जैसा व्यक्ति नहीं है। और हम लोग को जो भी है स्वच्छ नेता, ऐसा नहीं हम लोग ऊपर देख करके किन्हीं को वोट नहीं करेंगे। हम लोग जमीनी स्तर पे जिनको देखेंगे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। हमारे लिए, हमारे सुजगढ़ा का क्षेत्र के लिए, विकास के लिए यही एक लाल है सुजगढ़ा का, जो 24 घंटा 365 दिन 5 साल लगे रहे, एक पैर पे खड़े रहे। प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक पूजा भी दीजिए तो भी बुलाते तो ये चले जाते थे। इनके जैसा व्यक्ति आज तक हमने नहीं देखा है। इनके अंदर एक भी नेता वाला गुण नहीं है। हमेशा जो है एक परिवार के तुल्य रहते हैं और परिवार के नाते किन्हीं के घर में चले जाते हैं। कहीं भी बैठा दीजिए, कहीं भी ये कीजिए। और हम लोग आज से 2-4 दिन पहले भी देखे हैं, इनका पैर कटा हुआ था, फिर भी बोले हम आराम नहीं करेंगे, हम लोग घर घर में जाएंगे, विधायक घर घर के जाएंगे। तो ये तो इनकी बड़प्पन है। और आज तक जो 40 वर्षों से सुजगढ़ा को विकास से दूर रखा गया है, सुजगढ़ा में आज तक अपना विधायक नहीं मिला गया है। हम लोग को ऊपर से थोप दिया जाता है कि भैया आप इसको दीजिए, इसको दीजिए। हम लोग नहीं जानते हुए भी सभी को देते हैं। ऐसा सुजगढ़ा विधानसभा में और भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके आने से अशोक सिंह के का जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा? नहीं, अशोक बाबू के आने से उन सभी पे पड़ेगा प्रभाव। क्योंकि इनसे जो है लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। लोग परेशान हैं, क्या करें, कैसे करें कि इनको हराना। ऐसा कहा जाता है कि अगर बिहार में किसी भी नेता को चमकना होता है या किसी भी नेता को अपना औहदा बनाना होता है तो या तो आरजेडी का हाथ पकड़ती है या तो एनडीए का हाथ पकड़ती है। लेकिन ये जो है अपना निर्दलीय खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि जनता उन दोनों को छोड़ के इन पे भरोसा दिखाएगी? ये तो ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। और इनके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इनका खुद का नहीं, ये जहाँ भी जाते हैं वहीं से इनके लिए जनता, लाखों की जनता में शुरू हो जाती है इनके लिए चलने के लिए हर जगह। अशोक सिंह जी हैं, चलिए थोड़ा उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। स्वागत है तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि सुजगढ़ा विधानसभा में इस बार आपका दूसरा, जो कहते हैं कि एज अ कैंडिडेट आप दूसरी बार खड़े हो रहे हैं। पिछले बार आप एलजेपी से खड़े हुए थे जिसमें आप तीसरे पायदान पे रहे थे। इस बार आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। क्या पिछले साल की तरह इस बार भी आप पे जनता जो पिछले बार से ज्यादा भरोसा दिखाएगी? नहीं, वो जनता मालिक होती है। मालिक का क्या भरोसा होता है वो तो 14 तारीख को निकलेगा। हाँ, हम तो 5 साल घूमते रहे पिछले साल के बाद। पिछले साल हम बिना किसी तैयारी के चुनाव लड़े थे, 44,797 वोट आया था। और इस बार हम 5 साल मेहनत किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास किए हैं। और हमको लगता है जिस तरीके से हमको जनता का प्रेम में समर्थन मिल रहा है। अभी हम चानन से आ रहे हैं,
और वहाँ जो अपार जन समूह हमारे ऑफिस के उद्घाटन में आया, और उसको देख के लगता है कि जात पात का राजनीति का दिन चला गया बिहार से। चानन से तो कहा जाता है कि वो किसी से भी पूछा जाता है तो कहता है कि चानन जो है आरजेडी का गढ़ माना जाता है। कि कहीं से भी अगर आरजेडी सुजगढ़ा विधानसभा में कहीं से भी पीछे चल रही हो, अगर चानन का पिटारा खुलता है तो वहां से आरजेडी हर बार आगे होता है। क्या इस बार जो समीकरण है सर, ये चानन से गलत होगा? नहीं, ये एक पहले से पुरानी मान्यता थी। अच्छा। कि ऐसा कुछ होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में भी हमको लगता है कि बमुश्किल जो है सो कि जबकि जातिगत आधार पर गोलबंदी हुआ तो 5-6 हजार का ही लीड मिला था वहाँ राजद प्रत्याशी को, लेकिन उसके साथ बात था इस बार त्रिकोणात्मक लड़ाई है। उस समय आमने सामने की लड़ाई हुई थी। 2019 के चुनाव में जो है सो वहाँ पहला बार जो है सो कि एनडीए का प्रत्याशी लीड किए थे सांसद, और राजद के प्रत्याशी पीछे चले गए थे। ऐसा कोई मिथक नहीं है कि चानन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो जिस वर्ग को लेके कहा जाता था कि राजद मतलब यादव और मुसलमान है, तो हमारे साथ तो यादव भाइयों का भी बड़ा समर्थन है। बहुत आज हमारे यहाँ अगर 500 आदमी आए थे तो उसमें 100 यादव वर्ग के लोग थे। इसलिए ये विधानसभा चुनाव एक अलग मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, और इसमें सुजगढ़ा का गौरव सबसे आगे है, पार्टी और जाति बहुत पीछे। चलिए, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आइए उनके समर्थकों से थोड़ा बात करेंगे, क्या रहेगा। सुजगढ़ा विधानसभा से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस बार अपना परचम लहराने के लिए बेताब है। क्या लगता है इस बार सुजगढ़ा विधानसभा की जो जनता है किसका साथ देगी इस बार? सुजगढ़ा विधानसभा की क्षेत्र में जनता जो है अभी परचम लहराने जा रहा है, एक नई इतिहास बनाने जा रहा है। इनके सामने, इनके छवि के सामने इनका अपना बनाया हुआ क्षेत्र है, और ऊपर से लेके नीचे तक अंतिम पंक्ति तक इनका नजर रहता है। उनके प्रति सद्भावना, विचार, संपूर्ण समाज के समग्र विकास के लिए समग्रता में चिंतन करने वाले मात्र एक ही है, तो अशोक बाबू हैं। कोई मरता है धन दौलत के लिए, कोई मरता है दुल्हन के लिए। मैंने जहाँ जहाँ भी घूमकर देखा है, कोई ही मरता है जरूरतमंद गरीबों के लिए, तो गरीबों की मसीहा है। ऐसे कहा जाता है, पिछड़ों की, दलितों की मसीहा है कि सुजगढ़ा विधानसभा जो है आरजेडी का कर रहा है, क्योंकि पिछले बार 3 बार के विधायक इतने दिनों से जनता सब देख चुका है। 20 साल से तो देखते आया है, और जनता मन में बना लिया है कि इस बार कोई नहीं, अशोक बाबू। यानी चाहे पार्टी हो या निर्दलीय हो, कोई दल में जनता की मांग है सिर्फ अशोक बाबू। यानी क्या कहते हैं, इस बार सुजगढ़ा विधानसभा की जनता इतिहास रचेगी, क्योंकि हर बार देखा गया या तो एनडीए या तो आरजेडी। इस बार एकदम निश्चित इतिहास रचेगा। यानी हर कोई कहता है कि हम पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, हम इसके नाम पे वोट देते हैं, हम इनका स्वभाव जान चुका है। अच्छा। कि सबके प्रति समानता। अच्छा। हाँ, इस समानता की बात करते हैं। समानता तब होती है जब समान होते हैं। भेदभाव, जाति धर्म से उठ करके हर किसी का सुख दुख में साथ आना, वही समानता हो। क्या इस बार इतिहास से बदल जाएगा? इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं सुजगढ़ा की जनता। ये जनता की जीत होगी। ये सब जनता लगता है इस बार बिहार विधानसभा की क्या राजनीतिक जो मोड़ कहता है, क्या हो गए सुजगढ़ा विधानसभा? सुजगढ़ा विधानसभा में सिर्फ जानता है कोई कैंडिडेट को न, अशोक सिंह को जानता अच्छा। है, रविशंकर प्रसाद। ये जो कोई कैंडिडेट इलेक्शन में जो लड़ा 5 साल पहले, कभी घूर के नहीं क्षेत्र में आता है। अच्छा। लेकिन ये हर एक व्यक्ति, गरीब हो अमीर हो जो भी हो, उसके यहाँ ये अपना बनाए हुए रहे संपर्क। सभी जो पार्टियां वो अपना दावा ठोकती है कि नहीं यहाँ से हमारी सरकार निकल रही, तो ये तो निर्दलीय हैं। उन सब का तो पहले से बना हुआ है कि वहाँ नीतीश हैं, वहाँ लालू हैं, वहाँ पे मोदी हैं, लेकिन अशोक सिंह जी जो हैं निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं। इनके पीछे तो कोई नहीं है। क्या इनको देख के जनता वोट करेगी? जनता यहाँ देखिए, निर्दलीय से प्रहलाद यादव जीते हैं, निर्दलीय से रामजी बाबू जीते हैं। ऐसा बात नहीं है कि निर्दलीय जीतेंगे। और जनता टिकट तो वो दे दिए, लेकिन जनता टिकट देती है। अच्छा। जो वोट देगा वही जनता ने दे। टिकट तो ऊपर से मिल गया।
तो जनता अशोक सिंह का, रविशंकर बाबू के साथ है। अच्छा। हर जाति का लोग, हर धर्म जाति से सबसे उठ के अशोक बाबू को अबड़ी हर व्यक्ति लगा हुआ कि नहीं, इनको एमएलए बना के रहेंगे और हमारा सुजगढ़ा का विकास होगा। यानी सुजगढ़ा में भी अभी बहुत कुछ हुआ है जिसका विकास पिछले विधायक नहीं कर पाए और कोई नहीं करते हैं। आते हैं इलेक्शन के टाइम में बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति है कि 5 साल से हर व्यक्ति के यहाँ जाते रहा, आते रहा, सुख दुख में मिलते रहता है। अच्छा। ये क्षेत्र को छोड़ा नहीं है, इसलिए इसको जनता चाहता है। अच्छा। इसके लिए वोट देगा इसको। यानी इस बार अशोक सिंह जी हैं। हाँ हाँ, इस बार रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद सिंह को अगले बार 45,700 कुछ वोट आया था। अब की बार बम्पर वोट से जनता इनको जिताएगा। अच्छा। कोई पार्टी, कोई लोढ़ी, कोई धर्म, कोई जाति, कुछ नहीं। हर क्षेत्र में आप जाइए इनका नाम लेगा, हर क्षेत्र में जाइए इनका नाम लेगा। यहाँ पर रविशंकर प्रसाद छोड़ के किसी को नहीं, ऐसे तो कहते हैं रामानंद मंडल। आप हर जनता से पूछ सकते हैं, आप हर जनता से आवाज ले सकते हैं, सब अशोक है। जितना गांव है, ग्राम है, पूछ लीजिए, सब अशोक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवड़ी तय है कि इनको जनता विधानसभा भेजेगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भगवान मिश्रा। किसका सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार के बात नहीं है, हम लोग वोट यहाँ देंगे अशोक बाबू। अशोक बाबू को? अशोक बाबू को का है? क्षेत्रीय नेता है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। काम करते हैं वो? काम करते बहुत काम किए हैं, नहीं हो रहने पर। अच्छा, नहीं भी रहने पे बहुत काम करवे किए। ऐसे अभी प्रहलाद यादव जी जो थे आपके विधायक, वो काम नहीं करते थे? हाँ, वो उनको लिया भी जाते थे, वो काम करते थे। उनके वो भी काम करते थे। लेकिन इस बार अशोक सिंह को जिताना आप लोग। बिहार, यहाँ पे सुजगढ़ा विधानसभा में अशोक सिंह। अब बिहार में आप किनको देखना चाहते हैं? बिहार में तेजस्वी यादव जीते, वो जीते। उसे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सुजगढ़ा विधानसभा में अशोक सिंह जी जीते। अशोक सिंह जीतेंगे कि हारेंगे, वोट हम लोग का जो है ना, उन्हीं का भी, उन्हीं को दीजिएगा।